हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, कहानी गौर से सुनिए। मेरा मित्र अर्जुन, जिसे मैंने 5 साल पहले आखिरी बार देखा था, अचानक दुबई चला गया था। उसकी ज़िंदगी का मकसद बड़ा स्पष्ट था। अपनी बहनों की शादियां करना, घर का कर्ज उतारना और अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करना। हालांकि हम फेसबुक पर अक्सर बात कर लिया करते थे, फिर भी जब वह 5 साल बाद लौटकर आया तो उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई दिखी। उसकी जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी थी जिसे सुनकर हम सभी मित्र मंडली गहरी सोच में डूब गए। एक दिन हम सभी दोस्तों ने मिलकर अर्जुन को घेरा और उससे पूछा, और भाई, कैसी रही अरब की जिंदगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, जैसे एक लंबी कहानी कहने की तैयारी कर रहा हो। फिर उसने कहना शुरू किया, देखो भाई, 5 साल हो गए थे सऊदी में काम करते हुए। पहले साल की सारी कमाई तो कर्ज उतारने में चली गई। दूसरा साल बहनों की शादियों में खर्च हो गया। तुम जानते हो ना, परिवार की जिम्मेदारियां से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। तीसरे साल कुछ पैसे बचाने की सोची, लेकिन अब्बा की तबीयत खराब हो गई। लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अब्बा भी दुनिया से चले गए। चौथा साल अब्बा के इलाज और उनकी मौत के सदमे में निकल गया। हम सबके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। अर्जुन ने कहानी को जारी रखते हुए कहा, अम्मा बूढ़ी हो गई थी, घर पर अकेली थी, लेकिन मेरे पास कोई बचत नहीं थी। 5 साल सऊदी में बिताने के बाद भी जब घर लौटने का समय आया तो खाली हाथ लौटना पड़ा। अम्मा की जिद और बहनों की पुकार ने मेरी हिम्मत बढ़ाई। भाई, बस आ जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए। सोचा, चलो अब यहाँ भी कुछ कर लेंगे। अर्जुन ने गहरी नज़रों से हमारी तरफ देखा और फिर बोला, जब घर लौटा तो लगा कि ये 5 साल जैसे एक सपना था। एक ऐसा सपना जिसे पूरा करने की जद्दोजहद में सब कुछ दांव पर लग गया। अगले ही दिन बहनों से मिलने गया। पहली बहन के बच्चों के साथ पर 100 रुपये रख कर आया, लेकिन जब दूसरी बहन के घर पहुंचा तो पास में एक भी पैसा नहीं बचा था। सोचा, चलो ये तो अपनी है, समझ जाएगी, पर वह समझी नहीं। घर वापस आया तो अम्मा ने बताया कि बड़ी बहन का फ़ोन आया था। उसने कहा, भाई 5 साल बाद सऊदी से आया था, बच्चों के हाथ पर 100 रुपये रख कर गया। इतना तो किसी फकीर को भी दे देते हैं। अर्जुन की आवाज़ में दर्द साफ झलक रहा था। उसने आगे कहा, दूसरी बहन बोली, भाई 5 साल बाद सऊदी से आए और बच्चों के हाथ पर 10 रुपये भी नहीं रखे। बच्चों ने कहा कि मामू आए थे खाली हाथ। मेरी ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। हम सब सुनकर चुप हो गए। अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी निराशा थी। उसने कहा, मैं खड़ा था और अपनी पिछले 5 सालों की कमाई का हिसाब लगा रहा था। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है भाई। हम में से कई लोग जो पैसे कमाने के लिए घर से दूर जाते हैं, उनके साथ यही होता है। जब आप कमा रहे होते हैं तो सब आपको सर पर उठाते हैं, लेकिन जब कभी कमाने का सिलसिला टूट जाता है तो सब कुछ मिट्टी में मिल जाता है। मान सम्मान, रिश्ते सब एक पल में धुंधले हो जाते हैं। अर्जुन की बात ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने हमें एक ऐसी सच्चाई दिखाई जिसे हम शायद अपने आरामदायक जीवन में कभी समझ ही नहीं पाए थे। हमने अपने दोस्त के साथ वो समय बिताया, उसकी बातें सुनी और महसूस किया कि ज़िंदगी में धन और दौलत से बढ़कर भी कुछ है। समय, प्रेम और वो रिश्ते जिनकी कद्र शायद हम अक्सर भूल जाते हैं। अर्जुन ने हमें सिखाया कि सच्ची खुशी और सुकून कहीं और नहीं,
बल्कि अपने परिवार और अपनों के साथ ही मिलती है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।